माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी क्लास 12th में पत्र लेखन को देखेंगे, जो कि आपको 6 मार्क्स का एवरी ईयर पूछा जाता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। आज ही अपने 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लीजिए। इस वीडियो में आपको जितने भी पत्र लिखने को बोले जा रहे हैं, अगर आप इन पत्रों को अच्छी तरह से लिख ले रहे हैं और इनको सीख ले रहे हैं, इसके अलावा आपको कोई भी पत्र को तैयार नहीं करना है। मैं आज के इस वीडियो में आपको 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र को बताऊंगा और केवल इन 5 पत्रों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। बोर्ड में इन्हीं 5 में से कोई एक पत्र आपसे पूछा जाएगा बेटा। तो पत्र जो एक यूपी बोर्ड के अगर हम सिलेबस की बात करें तो उन्होंने 3 टॉपिकों में आपको तैयार करने के लिए बोल रखा है बेटा, कि आप नियुक्ति आवेदन पत्रों को सीख लीजिए, किस तरह से लिखते हैं। किसी बैंक में या किसी जॉब में या किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आपका नियुक्ति हो रही तो आप आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे बेटा। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, बैंक में किसी भी ऋण के लिए आवेदन कैसे प्राप्त करोगे बेटा। आवेदन करोगे कि हमको बैंक से लोन मिल जाए, तो उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए। और लास्ट आपको अपने नगर या गांव की सफाई हेतु जो संबंधित अधिकारी होता है उसको प्रार्थना पत्र लिखना आना चाहिए। तो बोर्ड की तरफ से आपको ये 3 टॉपिक दिए गए हैं कि इन्हीं से रिलेटेड आपको पत्रों को तैयार करना है और इन्हीं में से कोई एक पत्र आपसे पूछा जाएगा। या तो नियुक्ति पत्र को लिखना सीखिए, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए लोन लेना है तो उसके लिए पत्र कैसे लिखेंगे, मोहल्ला या गांव में जो साफ सफाई की बात होती है इसके लिए बेटा संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। तो हम लोग पहले टॉप 5 इंपॉर्टेंट जो आपके लेखक पत्र हैं उनको देखने से पहले कुछ चीजों को बेटा आज देखेंगे। आज का जो ये वीडियो है बेटा, इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि पत्र में कैसे लिखें कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएं। पत्र को किस तरह से लिखना है ताकि आपको बोर्ड में हिंदी में जो नंबर बहुत ज्यादा काटे जाते हैं वो नंबर आपके ना कटे, पहली बात। दूसरा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे सटीक पत्र कैसे लिखना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आज बताऊंगा। आज की इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है आपके लिए बेटा कि 5 महत्वपूर्ण पत्र जो कि 2024 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज इस वीडियो में कवर अप करूंगा। केवल इन्हीं 5 महत्वपूर्ण पत्रों को आपको तैयार करना है। 5 स्टेप होते हैं किसी भी पत्र को लिख दीजिए। अगर आप 5 स्टेप फॉलो करेंगे जो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में, और उन 5 स्टेप को आप फॉलो करते हुए अगर पत्र लिख रहे हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहला चीज ये है कि जब भी आप पत्र लिखें तो उसमें जो स्थान है और तिथि है उसका उल्लेख करना पड़ेगा। उसको हाईलाइट रखिए कि किस जगह पर है और तिथि क्या है जिस दिन आप उसको लिख रहे हैं। इसके बाद संबोधन का उल्लेख करिए, सेवा में, श्रीमान, इस तरह से जो संबोधन वाले शब्द हैं उनको थोड़ा सम्मानजनक शब्दों का यूज करिए। फिर जब आप पत्र को लिखें तो उस पत्र को पढ़ते समय हमको शिष्टाचार का अनुभव होना चाहिए। किसका बेटा? शिष्टाचार का। मतलब उत्सुकता जागृत करें। जब वो किसी पत्र को पढ़े तो उसको इस स्टाइल से लिखें कि व्यक्ति को आगे पढ़ने की इच्छा हो। फिर आप जिस विषय वस्तु पे लिख रहे हैं उस पे मेन फोकस करिए, उसको हेडलाइन बनाइए बेटा कि इस विषय पे लिख रहे हैं। और समाप्ति की तरफ विशेष ध्यान दीजिए कि जो पत्र लिख रहे हैं वो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बहुत कम अक्षरों में अपनी बात को अच्छी तरीके से आपको करना है। तो इन अगर 5 पॉइंटों को आप अच्छी तरह से तैयार करते हैं और इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए किसी भी पत्र को लिखते हैं तो आपको पत्र के पोर्शन के 6 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण पत्रों की जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो है बेटा, केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। मतलब जो केनरा बैंक का प्रबंधक है उसको हमको आगे स्टडी करना है, शिक्षा लेना है, उसके लिए हमको ऋण प्रदान करना है तो एक पत्र लिखना है केनरा बैंक से लोन लेने के लिए। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। सेकंड आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र। कि अगर हमें बैंक में खाता खोलना है तो हम प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं इसकी बात होगी। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। शहर में बहुत ज्यादा गंदगी है तो उससे संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, उससे रिलेट करके आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिलाधिकारी को। फिर आपका सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट जो पत्र है वो ये है बेटा, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब जो सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र निकला था उसकी शैली में
शिक्षा निर्देशक जो है उनको एक आवेदन पत्र लिखना है कि मैं इस जॉब को करना चाहता हूं। और जो लास्ट आपका पत्र है जो आपको तैयार करना है बेटा, वो है अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू अथवा मलेरिया फैलने की संभावना का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब जब आपके क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया जिससे डेंगू अथवा मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, तो इसकी संभावना को वर्णन करते हुए उचित कार्यवाहक के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब जो इस पर उचित कार्यवाही कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो ये 5 पत्र इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छी तरह से तैयार करके चलना है बेटा। इनमें से कुछ पत्रों को लिखना मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे पहला पत्र देखिए, केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। जो केनरा बैंक के प्रबंधक हैं उसको अध्ययनार्थ के लिए, ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र लिखना है, तो उस पत्र को लिखना सीखिए बेटा। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, यहां तक हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है बेटा केनरा बैंक, फिर वो जहां स्थित है उसको नेक्स्ट बैंक में लिखना है कालू कुआं बांदा। विषय क्या है बेटा, अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, कि हमको जो शिक्षा है उसके लिए ऋण चाहिए, उसके लिए आप लिख रहे हैं। इस तरह से हाईलाइट रखिए सेवा में, नेक्स्ट लाइन में जिसके लिए लिख रहे हैं, फिर वो बैंक का नाम आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, अगली लाइन में उसका एड्रेस लिखना है। उसका क्या लिखना है बेटा, एड्रेस। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विकास पटेल जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू इंटरमीडिएट की परीक्षा 89% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। सविनय निवेदन है कि मैं, पहले अपना परिचय देना होता है तो हमने परिचय दिया बेटा। सविनय निवेदन है कि मैं विकास पटेल जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू इंटरमीडिएट की परीक्षा की, बबेरू में है, वहां से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा की और उसमें मेरे 89% अंक के साथ मैंने उसको उत्तीर्ण की। मैंने बीएससी भौतिक रसायन और गणित में प्रवेश लिया। मैंने बीएससी करने के लिए भौतिक रसायन और गणित का जो विभाग है उसमें अपना प्रवेश ले लिया है। उसमें क्या ले लिया बेटा, प्रवेश ले लिया है। यहां तक हो गया। आगे देखिए, और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूं, और मैं इसके साथ ही साथ प्रशासनिक यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसके लिए तैयारी भी करना चाहता हूं। मेरा अध्ययन निरंतर चलता रहे, इसके लिए मुझे 1.5 लाख की रुपए की आवश्यकता है। अब मेरा जो है अध्ययन हमेशा चलता रहे लगातार, तो इसके लिए मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, और उसका अमाउंट जो भी है उसको आपको हाईलाइट लिख देना है कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक के अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। फिर आप ये लिखिए कि हमको ये बात जानकारी पता चली है कि आपका जो बैंक है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी लोन पास करता है, इसलिए मैंने आपके लिए आवेदन लिखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। और मैं आपको ये पूरी विश्वास दिलाता हूं या वचन देता हूं कि जैसे ही मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद मैं जल्द से जल्द आपके ऋण को वापस करने की प्रक्रिया चालू कर दूंगा। उपर्युक्त उद्देश्य हेतु आपका सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अब इस उद्देश्य के लिए, मतलब हमें शिक्षा के लिए आप अगर हमारी सहायता करते हैं तो आपका सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रहेगी कि आप हमारी मदद करेंगे। फिर जिस दिनांक को आप ये पत्र लिखेंगे उस दिनांक का नाम लिख देना, और यहाँ लिखना प्रार्थी विकास पटेल बबेरू बांदा। ये तो हो गया आपका पहला पत्र जो बैंक से लोन लेने के लिए लिखना है। अब देखिए दूसरा पत्र अगर मैं आपको बोलूं बेटा, तो वो है बेटा शुल्क मुक्ति हेतु। किसके लिए है बेटा, शुल्क मुक्ति हेतु है पत्र जो है। पत्र लेखन दूसरा है बेटा शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति हेतु जो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य है उनको एक पत्र लिखना है। अब देखिए उस पत्र को कैसे लिखेंगे बेटा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, पहली लाइन में सेवा में सभी पत्रों में लिखा जाएगा। सेकंड लाइन में जिसको लिख रहे हो तो श्रीमान प्रधानाचार्य। अगली लाइन में बेटा उस संस्था का नाम, मैंने बताया था ना बैंक वाले में कि पहले सेवा में, फिर बैंक के प्रबंधक जिसके नाम पत्र लिखा जा रहा है, फिर उस संस्था का नाम, जिस संस्था में वो कर्मचारी काम करता है, तो श्रीमान प्रधानाचार्य एसडी पब्लिक स्कूल। फिर एड्रेस अगली लाइन में लिखना है कालू कुआं बांदा। इस बात को याद रखिए, सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको नेक्स्ट लाइन में, फिर वो जिस संस्था में काम करता है उस संस्था का नाम अगली लाइन में, और उसकी लोकेशन को अगली लाइन में आपको लिखना है। शुरू में 4 लाइनें विशेष याद रखिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य,
HD पब्लिक स्कूल कालूकुआं बांदा। अब विषय क्या है बेटा, विषय के विषय में देखिए, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, किसके लिए बेटा, शुल्क मुक्ति के लिए हमको अपना प्रार्थना पत्र लिखना है। मानवर या महोदय, किसी एक शब्द का यूज करेंगे, मानवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। किसका हूं बेटा, कक्षा 10 या 12 जिसके भी आप हैं, वो आपको कक्षा लिख देना है। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। जो मेरे पिता हैं उनका एक छोटा सा व्यवसाय है जिससे वो कुछ पैसे कमा करके किसी तरह से हमारे घर का पालन पोषण कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये है कि जो इतनी ज्यादा महंगाई हो गई जिससे कारण हमको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। हमारे घर में डेली यूज की चीजें हैं उसके लिए भी काफी अभाव रहता है, उनकी कमी बनी ही रहती है। मेरे 4 बड़े भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरे 4 और भाई बहन हैं जो कि अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे का मानसिक बोझ पिता के सिर पर सदा रहता है। और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी पैसे की व्यवस्था है या जिस तरह का जो भी खर्चा होना है उसकी टेंशन हमारे पिताजी को 24 घंटे बनी रहती है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विद्यालय की जो आपकी फीस है वो मेरी माफ कर दी जाए, जिससे मैं अध्ययनरत रहकर अपने भविष्य को संवार सकूं, जिससे मैं पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने जीवन को या भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगे, और जो मेरे माता पिता हैं अगर आप मेरी सहायता करते हैं तो वो आपके सदा आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य अभय गुप्ता। दिनांक और जो भी क्लास हो आपकी, 10th हो तो 10th, 12th है तो 12th में। ये दोनों ही क्लासों का इंपॉर्टेंट पत्र है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मेरे तरफ से कॉमन है, ये वाला जो आपको दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, अगला पत्र वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से देखिए। अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया फैलाने की संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से, जो मच्छरों का प्रकोप है उससे डेंगू तथा मलेरिया फैलाने की जो संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। किसको लिखना बेटा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। सेवा में जिलाधिकारी या चिकित्सा अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारी, 3 में से किसी एक के नाम आप लिख सकते हैं। चाहे जिलाधिकारी के नाम लिखिए, चाहे चिकित्सा अधिकारी के, चाहे नगर स्वास्थ्य अधिकारी। तो आप 2 नाम वहां हटा देंगे जब आप पत्र को बोर्ड में लिख रहे होंगे, क्योंकि वहां पे किसी एक को बोलेगा, या तो कहेगा जिलाधिकारी के लिए लिखिए, या फिर चिकित्सा अधिकारी के लिए लिखिए, या फिर बोलेगा नगर स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिखिए। तो जिसके लिए पूछे उसको छोड़ करके बाकी सब हटा देना। फिर आपको बताया उसका एड्रेस वाराणसी नगर निगम, वाराणसी, जो कि वाराणसी नगर निगम और कहाँ स्थित है, वाराणसी में। विषय क्या है, मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। विषय क्या है बेटा, मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। महोदया, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की संभावना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कि मैं आपका जो ध्यान है वो जो वाराणसी में संक्रमण फैलने वाला है भविष्य में, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है। अभी जो हाल ही फिलहाल बारिश हुई थी उसके वजह से, और जो बाढ़, उस बारिश के कारण बाढ़ भी आ गई थी, उसके कारण जगह जगह पर पानी का भराव हो चुका है, जिसकी संकट से हम लोग काफी दुखी हैं। बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया। और क्या है बेटा, पानी तो भर ही गया है, साथ में गंदगी इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि जो यहाँ पे बस्तियों में लोग रहते हैं उनका जीना दूभर हो चुका है। गंदे पानी एवं कूड़े कचड़े से निकलने वाली दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों के कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। और गंदगी का आलम यह है बेटा कि जो आपके गंदा पानी या कूड़ा कचरा, उससे जो दुर्गंध निकलती है वो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कई लोगों ने तो उन रोडों से जाना भी छोड़ दिया है, इतनी बदबू मारने लगी हैं वो रोडें। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों को फैलने की संभावना प्रबल है। और इन सबको देखते हुए विभिन्न जो संक्रमण रोग होते हैं उनकी
फैलने की संभावना लग रही है वो फैल सकते हैं। अतः आपसे सभी विनम्र निवेदन है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाया जाए, कि आप पूरे नगर को अच्छी तरह से साफ सफाई कराइए और उसके लिए एक उचित कदम उठाइए, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही ना मिले, जिससे कि जो संक्रमण वाले रोग हैं उनको फैलने के लिए अवसर ही ना दे सकें और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। धन्यवाद। फिर जिस दिनांक को आप पत्र लिखेंगे उस दिनांक का नाम अपरार्थी अभय गुप्ता, जवाहर नगर, वाराणसी, अभय गुप्ता, जवाहर नगर, वाराणसी। तो ये इस तरह से आपको वहां पत्र लिखना है। तो मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण पत्र बता दिए और टोटल आपको 5 पत्र तैयार करने हैं, ताकि आपके यूपी बोर्ड में 6 के 6 मार्क्स आ सकें। अब देखिए लास्ट में ये आपका हो गया। अब तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।